चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। तो आज के वीडियो में हमें बात करनी है क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रियल नंबर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, रियल नंबर के बारे में हम कुछ आइडिया 9th क्लास से लेकर आए हैं, जहां पर हमने रियल नंबर को डिफाइन किया था द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर था हमारे सामने, वो रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था हमारे पास जिसको हमने बोला था रेशनल नंबर, और दूसरा हमने बोला था इरेशनल नंबर। दूसरा हमारे पास क्या था? इरेशनल नंबर। अब देखिए, जहां पर तक मेरा आइडिया है, जो रेशनल नंबर थे उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते थे P/Q फॉर्म में। किस में रिप्रेजेंट कर सकते थे आप? P/Q फॉर्म में हम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते थे। और दूसरी चीज, जहां मैंने बोला था जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6.25, ये जो नंबर है जो डेसिमल के फिक्स एक्सटेंशन के बाद क्या हो जाते हैं? टर्मिनेट हो जाते हैं। दैट इज नोन एज द टर्मिनेटिंग नंबर दैट इंक्लूड्स इन द रेशनल नंबर। या फिर हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, जहां पर हमने बोला था 6.22 बार, यानी कि पॉइंट के बाद नंबर टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट के बाद, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बाद उसको बार बार उसका रिपीटिशन हो रहा है, वो रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। दैट नंबर इज नोन एज द टर्मिनेटिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, terminating number, non-terminating number that can be represented in P/Q and that number are known as the rational number। उन नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। और उसके बाद हमने बात करी थी इरेशनल नंबर के बारे में। देखिए, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कुछ इस टाइप के नंबर थे आपके सामने। क्या थे उन नंबर में? 1.62801011286 एंड सो ऑन। देखिए, ये नंबर किसी भी पॉइंट के डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, रिपीट नहीं हो रहे। तो दैट नंबर जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या बोला मैंने? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring number are known as the irrational number, and the combination of rational and irrational number are known as the real number। Got it? चलिए, इतना सारा आइडिया हमें हमारे 9th क्लास में था। अब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारे सामने टॉपिक आता है यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड लेमा। तो हमें यह पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम और लेमा में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे। एक बार आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने बोर्ड पर 3 टर्म लिखी हुई है, एल्गोरिथम, लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन। तो फर्स्ट बात करते हैं एल्गोरिथम। अगर आपको कोई भी रिजल्ट प्रूव करना है, एज वी हैव टू प्रूव एनी रिजल्ट एंड इन दिस रिजल्ट देयर आर मेनी स्टेप्स, दैट स्टेप्स आर नोन एज द एल्गोरिथम। जैसे सपोज करो मैंने कोई क्वेश्चन करा और उस क्वेश्चन का इतना बड़ा आंसर है, तो ये जितनी स्टेप्स उसके अंदर आई ना, वो सारी स्टेप्स उसकी क्या होती है? एल्गोरिथम। क्या बोल सकता हूं मैं एल्गोरिथम को? स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर प्रूविंग any result, steps involved for proving any result that is known as the, क्या बोलेंगे हम उसको? एल्गोरिथम। एंड लेमा is the well defined proved result, लेमा is the well defined proved result। इसको क्या बोलेंगे हम? proved result बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? proved statement बोलेंगे या proved result बोलेंगे? proved statement। मतलब समझिए क्या होता है। देखिए, आपने देखा होगा कुछ ऐसी थिंग x + y = मान लो p दे रखा है।
या फिर ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या x प्लस वाई इक्वल टू पी, कुछ ऐसी कंडीशन रहेगी। ये एक प्रूव्ड रिजल्ट है। ये क्या है? एक प्रूव्ड रिजल्ट है, दैट इज नोन एज द लेमा। जो सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वो एक प्रूव्ड रिजल्ट है, तो वो लेमा है। और उस सर्कल के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व थी, उन स्टेप्स को अपन ने क्या बोला? एल्गोरिथम। यहां पर मैथ्स में सबसे बड़ा रोल क्रिएट होता है यूक्लिड ने। यूक्लिड ने बहुत सारा वर्क किया था, एक ज्योमेट्री पे भी करा था, लेकिन यूक्लिड का कंट्रीब्यूशन नंबर सिस्टम पे भी बहुत ज्यादा माना जाता है। यूक्लिड ने क्या बोला था? यूक्लिड ने दो नंबर के बारे में बोला था। लेट सपोज देयर आर टू नंबर a एंड b, देयर आर टू इंटीजर a एंड b एंड a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। वहां पर उसने बात बोली थी एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, a इज एनी इंटीजर नंबर दैट इज रिजल्ट, क्या बोला था उसने? a इक्वल्स टू बोला था bq प्लस r। ये इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ये क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा है। मैं इसका स्टेटमेंट बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, a and b are two integer numbers, a is always greater than b, and we can write a is greater than or equal to b. We can write a is equal to bq plus r, where r is the remainder। कैसे बोला? इसको कैसे मैनेज करा? हम डिवीजन एल्गोरिथम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसने इसको बोला था डिविडेंड, उसने इसको क्या बोला? डिविडेंड बोला था। गॉट इट? इसको बोला था डिवाइजर, q को बोला था क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। मतलब समझिएगा क्या होता है। सबसे फर्स्ट थिंग, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा, a is always, a and b are two integer numbers, a is always greater than equal to b, then we can write a as a equals to bq plus r. We can write a in the form of bq and r, where a is the dividend, b is the divisor, q is the quotient and r is the remainder। Got it? चलिए एक बार आप इसको नोट कीजिए। मैं इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूं, उससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। एक बार आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमने यूक्लिड लेमा को डिफाइन तो कर दिया, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं पता। और जब तक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता नहीं होता है ना, पढ़ने का कोई मजा नहीं आता। इसलिए यूक्लिड लेमा का प्रैक्टिकल यूज करते हैं एचसीएफ को फाइंड करने में। किसको फाइंड करने में? एचसीएफ को फाइंड करने में हम इसका हेल्प करते हैं। चलिए कैसे फाइंड करते हैं जल्दी से देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या बोला उसने क्वेश्चन में? उसने क्वेश्चन में बोला, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा कैसे यूज करते हैं यूक्लिड लेमा का हम एचसीएफ फाइंड करने में। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। हमें यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करना है और उससे क्या निकालना है? एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। 210 एंड 55 का एलसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो देखिए सबसे पहले लेट अकॉर्डिंग टू देयर आर टू नंबर्स, वो कौन कौन से हैं? 210 एंड 55। 210 एंड 55। तो
तो चलिए दोस्तों, हमें ये तो पता चल गया यूक्लिड लेमा एंड यूक्लिड एल्गोरिथम होते क्या है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता उनका प्रैक्टिकल यूज कहाँ करते हैं। और जब तक प्रैक्टिकल यूज पता नहीं है, पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। तो चलिए इस बोरिंगनेस को खत्म करते हैं और आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, उससे पता चलेगा कि आप कहाँ इसका प्रैक्टिकल यूज करते हैं। इसका प्रैक्टिकल एल्गोरिथम यूक्लिड लेमा का प्रैक्टिकल यूज करते हैं हम एचसीएफ को कैलकुलेट करने में। किसी नंबर का, किसी भी नंबर्स का एचसीएफ बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम यूक्लिड लेमा से। तो चलिए 1 Q 3 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, हम यूक्लिड लेमा का यूज करें, यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करेंगे। क्या बोला उसने क्वेश्चन में, रीड कीजिए एक बार। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। तो आपको स्टेटमेंट में लिखना है, हियर टू इंटीजर्स नंबर आर, क्या नंबर है, 210 एंड 55 एंड क्लियरली हम वी नो दैट 210 इज ग्रेटर देन 55। क्या ये चीज मेंशन है क्या? देखिए देयर आर टू नंबर्स 210 एंड 55 एंड 210 इज ग्रेटर देन 55 अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। According to Euclid algorithm, Euclid lemma, can we say A is equals to BQ plus R? A is equals to BQ plus R। अब देखिए आपको इसको मैनेज कैसे करना है, इसको लिखना कैसे, सबसे पहले मैं आपको ये चीज सिखाता हूं। आप लोग क्या करोगे, जो बड़ा नंबर है 210, उस 210 में डिवाइड दोगे 55 का। बड़े नंबर में क्या करना है आपको, डिवाइड देना है 55 का। गॉट इट? तो 210 में 55 का परफेक्ट टाइम्स डिवाइड कितने टाइम्स जाता है आपके पास, 3 टाइम्स जाता है। कितने बार डिवाइड जाता है आपके पास, 3 टाइम्स जाता है। तो ये बनेगा आपके पास 105 एंड 50 165। कितना बना ये, 55 3 जा 165। चलिए इसको माइनस कीजिए आप, ये बचा 5, 11 में वापस 7 गए आपके 4, 45 रिमेनिंग बचा। कितना रिमेनिंग बचा, 45। अब आपको करना क्या है, एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने 210 में किसका डिवाइड दिया, 55 का 3 टाइम्स परफेक्ट टाइम गया एंड रिमाइंडर कितना बचा, 45। अब रिमाइंडर का डिवाइड देना है आपके डिवाइजर में। ये जो 45 है ना, इस 45 का डिवाइड दे दो आप डिवाइजर में। किस में दे दो, डिवाइजर में। आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो, जब भी जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से वापस किस में डिवाइड दे देंगे, डिवाइजर में। 55 में 45 का डिवाइड दो 1 टाइम। गॉट इट? तो 55 में 45 का डिवाइड दे, ये बचा 45 और ये 0 और ये 1 माइनस कर दिया मैंने, 10 बचा। अगेन रिमाइंडर कितना बचा, 10। तो 10 में डिवाइड दे दो 45 का, 10 में डिवाइड दे दो आप 45 का। किस में डिवाइड दे दो, 10 में डिवाइड दे दो 45 का। देखिए मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है नीचे, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। मैं अगेन 10 में डिवाइड दे रहा हूं 45 का। दीजिए डिवाइड, कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स। कितना बचा, 40। रिमेनिंग कितना, 5। अब अगेन 5 का डिवाइड दूंगा 10 में, अगेन 5 का डिवाइड दूंगा किसमें, 10 में। तो डिवाइड दीजिए 2 टाइम्स 10 एंड रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जहां अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है सर ऐसे डिवाइड कब तक देंगे, तो जहां तक रिमाइंडर 0 आ गया वहां पे इसको स्टॉप कर देंगे। अब फायदा क्या हुआ देखिए, सबसे पहले देखिए ये जो टर्म आई आपके पास लास्ट में, जो डिवाइजर आया वो डिवाइजर होता है एचसीएफ। वो डिवाइजर क्या होता है, एचसीएफ। उस डिवाइजर ने, यूक्लिड ने उस डिवाइजर को क्या बोला था, एचसीएफ बोला था। क्या करा था मैंने, 210 में 55 का डिवाइड दिया, कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स। तो ये 165 बना, 210 माइनस 165 45 नॉर्मल डिवाइड किया। अब जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर में किसका डिवाइड दूंगा, अगेन 55 का दूंगा। उस रिमाइंडर में किसका डिवाइड दिया, 55 में डिवाइड दिया रिमाइंडर का, तो 55 में रिमाइंडर का डिवाइड दिया 45, अगेन रिमाइंडर 10 बचा। फिर 10 का डिवाइड मैंने किस में दिया, जो ऊपर वाला डिवाइजर था। हमेशा ऊपर वाले डिवाइजर में डिवाइड देना है आपको। तो मैंने 45 में 10 का डिवाइड दिया,
गॉट इट। तो ये यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ लिख लीजिए स्टेप को वापस। 10 45 4, तो 10 4 जा 40, 5 रिमाइंडर बचा, 5 का डिवाइड वापस 10 में दिया। हमेशा ऊपर वाले जो डिवाइजर है उसमें डिवाइड देते हैं रिमाइंडर का, तो 2 टाइम्स गया। तो ये जो डिवाइजर था वो हो गया आपके HCF। अब इसको लिखने का तरीका, ये आपके एक साइड में मैनेज होगा। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, आप क्या लिखोगे, सबसे पहले A को मान लेते हो 210 इक्वल टू, देखिए 210 को आप क्या लिख सकते हो, यहां देखिएगा ये है आपके डिवाइजर, ये है यहाँ पे क्वेश्चन। तो 55 इंटू 3 लिख सकते हो क्या इसको, 55 इंटू 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। देखिए कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 210 को 55 इंटू 3, 55 इंटू 3 प्लस 45। और इसके बाद ये 210 हो गया, इससे नेक्स्ट स्टेप पे क्या है 55, तो 55 को यहां लिख लीजिए, 55 इक्वल्स टू 45 इंटू 1, 45 इंटू 1 प्लस 10। गॉट इट। फिर उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है नीचे 45, तो ये 45 को आप क्या लिख सकते हो, इस डिवाइजर को वापस 45 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना है 5, प्लस रिमाइंडर कितना है 5। अब इस 10 को क्या लिख सकते हैं आप, जो अंदर आपके डिविडेंड होता है उसको आप लिखते हो A इक्वल्स टू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0, और जहां रिमाइंडर 0 आ जाता है दैट इज नोन एज द HCF, उसको हम क्या बोल देते हैं HCF। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी कैन से दैट द HCF ऑफ 210 एंड 55 इज 5, जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया दैट इज HCF। गॉट इट। चलिए जल्दी से एक बार आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए चलिए एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहता है। कंप्यूटर महाशय जी क्वेश्चन लाया जाए, और ये रहा, देखिए क्या बोलता है, अगेन सेम क्वेश्चन। उसने बोला यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255। एनसीईआरटी से बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। देखिए उसने दो नंबर्स दिए, गिवन two numbers are given that two numbers are 867 and 255। ये हमें दो नंबर दे रखे हैं, where we know that, and हमें क्या पता है 867 is greater than 255। got it? according to Euclid division lemma, according to Euclid division lemma, can we say A is equals to BQ plus R? Can we say this? A is equals to BQ plus R। अब सबसे पहला काम जो आपको क्या करना है, पहले वही डिवीजन प्रोसेस फॉलो करना है। मुझे 867 में किसका डिवाइड देना है 255 का डिवाइड देना है। किसका डिवाइड देना है 255 का डिवाइड देना है। देखिए कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स डिवाइड दीजिए, 3 5 जा 15 कैरी करा 1, 3 5 जा 15 और 1 16 कैरी करा 1, 3 2 जा 6 और 1 765। गॉट इट। 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 102। कितना आया आपके पास 102। अब इस 102 का डिवाइड किस में दूंगा, एग्जैक्टली राइट 255 में। इस 102 का डिवाइड किस में दूंगा 255 में। तो इसका डिवाइड दीजिए 255 में। जब अपन ने इसका डिवाइड दिया तो 2 टाइम्स गया। कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स गया, तो ये बना आपके पास 4, 204। कितना बचा रिमाइंडर 51। अब आपको 51 में डिवाइड, 51 का डिवाइड 102 में दिया था 255 में, अब 51 का डिवाइड दोगे 102 में। तो इसमें डिवाइड दीजिए 51 में, 51 का डिवाइड दीजिए 102 में 2 टाइम्स। ये कितना बना आपके पास 102। रिमाइंडर कितना बच गया 0 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया 0। तो दैट्स ऑल, हमारा आंसर आ चुका है। क्या आया, जहां पे रिमाइंडर 0 हो जाता है वो डिवाइजर क्या होता है हमारे पास, जल्दी बताइए, वो डिवाइजर होता है HCF। राइट,
वो डिवाइजर क्या होता है हमारे पास, एचसीएफ होता है। अब इसको बस इस फॉर्म में अरेंज करना है यूक्लिड की। अब आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर क्या हम डायरेक्टली ये चीज मैनेज नहीं कर सकते? यस कर सकते हो, लेकिन इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसको आपको राइट हैंड साइड पे कॉपी में मैनेज करना है एग्जाम कॉपी में, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे चलने देना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए, आपकी स्पीड बढ़ जाए। चलिए अब मैं इसको देख के बहुत फटाफट लिख सकता हूँ। 867 है, तो 867 को हम लिख सकते हैं क्या, देखिए 255 इंटू 3, लिखिए जल्दी से 255 इंटू 3। चलिए नेक्स्ट स्टेप आपके लिए होगी, क्या लिखूंगा मैं, 255 है, ब्रैकेट में अंदर क्या है, डिविडेंड 255 इक्वल टू क्या है वो 10, सॉरी यहां पर मैं रिमाइंडर लिखना भूल गया और आप में से किसी ने भी एक ने मुझे नहीं बोला, बोलना चाहिए था। कमेंट कीजिए जल्दी से, जहां पर भी कोई डाउट हो तुरंत कमेंट कीजिए। यहां पर मुझे रिमाइंडर कितना आया था 102। अब 255 को मैंने लिखा 102 इंटू 2, देखिए गॉट इट। और रिमाइंडर कितना बचा, बोलिए 51। यस रिमाइंडर 51। अब अगेन अंदर कितना है 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2, 51 इंटू 2 प्लस कितना बचा आपके पास, रिमाइंडर 0। और जब रिमाइंडर 0 बन गया तो यही क्या हो गया आपके पास एचसीएफ। ठोको ताली, बजाओ ताली, आंसर आ चुका है। एचसीएफ इक्वल्स टू कितना हो गया 51। सो हमने एचसीएफ किससे निकाला, यूक्लिड डिवीजन लेमा। कहाँ आप इसके प्राइम फैक्टर करते ही रहते और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते। अगर ये आपकी प्रैक्टिस का पार्ट है तो बहुत जल्दी आप इससे एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए गोट इट, एक बार आप इसको कंटिन्यू करके नोट कीजिए। तो चलिए देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये रहा आपके सामने। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ध्यान रखिएगा क्या है। देखिए क्या बोलता है, वो आपको बोलता है क्वेश्चन में, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1 वेयर q इज सम इंटीजर। चलिए कुछ भी समझ में नहीं आया आपके, लेकिन मेरी एक श्योरिटी 2 मिनट 10 मिनट के बाद जब ये क्वेश्चन पूरा होगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले उसने क्या बोला, लेट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। तो आपको क्या मानना है, लेट एवरी पॉजिटिव इंटीजर बी ए, यानी कि वो यूक्लिड थ्योरम में a इज इक्वल टू bq प्लस r होता है ना, बी ए एंड b इज इक्वल टू 2। आपके आगे 2q एंड 2q+1 रहेगा तो q के आगे वाला नंबर होता है a इज इक्वल टू क्या होता है bq प्लस r। a इज इक्वल टू क्या होता है bq प्लस r। तो a तो मैंने मान लिया उस इंटीजर को, एंड जो b के आगे वाला नंबर क्या होता है, q के आगे वाला नंबर क्या होता है b। तो उसमें देखिए 2q और 2q+1 दे रखा है, तो q के आगे वाला नंबर क्या हुआ b, इसलिए मैंने 2 को क्या मान लिया b मान लिया। 2 को मैंने क्या मान लिया b। लेट एवरी पॉजिटिव इंटीजर बी a and b equals to 2 where some integer exist, some integer r exist, एक ऐसा इंटीजर r exist करता है which moves, which can be written, ये जो r होता है ना, इस r की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी होती है, ये r मूव करता है a से लेके b तक। r कहां तक मूव करता है, a से लेके b तक ये मूव करता है। ये ध्यान रखेगा, r की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके b होती है। r की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेके b, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा था a प्लस bq प्लस r। तो जो r की वैल्यू थी वो r की वैल्यू 0 से लेके b तक होती है। नहीं समझ में आया, चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं लिख रखा हूं 26 को मैं लिखता हूं, क्या लिख सकता हूं, 26 को मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 3 प्लस 2, 8 इंटू 3 प्लस 2। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, ये जो r आ रहा है, ये r 0 से लेके कहां तक मूव कर सकता है, लेस देन 8 तक मूव कर सकता है। क्यों, क्योंकि अगर आप 26 में 8 का डिवाइड दोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो रिमाइंडर 0 आ जाए, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे 7 तक रिमाइंडर जा सकते हैं।
क्या बोला मैंने? इसका मतलब समझिएगा कि 26 में अगर मैं 8 का डिवाइड दे रहा हूं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आर में कितनी वैल्यूज हो सकती है? या तो रिमाइंडर 0 आए या 1 2 3 4 5 6 7 तक रिमाइंडर आ सकते हैं। 8 में तो परफेक्ट डिवाइड चला जाता है। तो सेम केस में हमने क्या लिखा? लेट एवरी पॉजिटिव इंटीजर बी ए एंड बी इक्वल्स टू 2, जिससे डिवाइड देना है वो 2 डिवाइजर। वेयर सम इंटीजर एग्जिस्ट विच कैन बी रिटर्न एज 0, कहां से कहां तक मूव करता है? आपके आर से लेके आर कहां से कहां तक मूव करता है? 0 टू बी। गॉट इट? दैट मीन्स वी कैन से दैट जो r होगा वो या तो 0 होगा, क्योंकि डिवाइजर कितना है देखिए 2, तो r होगा वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। आप ध्यान रखिएगा जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा या डिवाइजर से लेस होता है। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा किससे लेस होता है? डिवाइजर से। डिवाइजर के बराबर होते ही तो परफेक्ट डिवाइड चला जाता है, इसलिए रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से लेस होता है। इसलिए r की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। गॉट इट? चलिए अब इसके बारे में आपको केस फर्स्ट बनाना है। जब आपके पास b इजिकल्स टू 2 हो गया और r इजिकल्स टू क्या हो गया? 0। b की वैल्यू तो 2 हो गई और r की वैल्यू क्या होगी? 0। तो a इजिकल्स टू आप क्या लिख सकते हो? bq प्लस r अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। a इक्वल्स टू b की वैल्यू 2 और q एज इट इज और r की वैल्यू 0। तो a इज इक्वल टू 2q। आप बहुत ध्यान से देखो, अगर किसी भी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या होता है? ओड होता है या इवन? जल्दी बोलिए, वो ओड होता है या इवन? इवन। दैट इज इवन नंबर। दैट इज इवन नंबर। ओके, अब आपको क्या करना है? केस सेकंड बनाना है। अब आपको क्या करना है? केस सेकंड बनाना है। तो देखिए केस सेकंड में क्या बोलता है आपको? वो केस सेकंड a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। गॉट इट? और b की वैल्यू 2 हो गई और r की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। r की वैल्यू हमेशा b से लेस होती है। r की वैल्यू हमेशा क्या होती है? b से लेस। यही यूक्लिड का स्टेटमेंट है। यही क्या है? यूक्लिड का स्टेटमेंट है। तो इसको लिखिए a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब आप देखिए किसी भी ये q इंटू 2 इवन बना रहा है और इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड कर रहे हो, इवन नंबर में आप अगर क्या कर रहे हो? 1 ऐड कर रहे हो, तो हमेशा ओड दे रहा है। क्या हमेशा क्या दे रहा है? वो आपको ओड दे रहा है, विच इज ओड नंबर। विच इज ओड नंबर। तो आप उसने स्टेटमेंट में बोला प्रूव दैट show that every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। तो देखिए बहुत ही इजी, हमने क्या करा? इन सबको 2q को क्या इवन बता दिया, दैट इज इवन। 2q को इवन बता दिया। every positive integer is in the form of 2q and every odd positive integer is in the form of 2q plus 1। यही चीज प्रूफ करनी थी स्टेटमेंट पे, hence proved। So we can say that every positive even number is of the form 2q and every positive odd number is in the form of 2q plus 1, hence proved। ये स्टेटमेंट लिख के पूरा कर देना। Got it? चलिए एक बार आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। तो according to Euclid lemma we all know that a is equals to bq plus r। according to Euclid lemma a is equals to bq plus r where let suppose let a be any positive integer, any positive integer and b इक्वल्स टू, देखिए क्या दे रखा है? 4q प्लस 1 एंड 4q। तो b की वैल्यू 4 हो गई, क्या q के आगे वाली वैल्यू b। तो b इज इक्वल्स टू हो गया 4q 4 एंड 4 सम इंटीजर r 4 r इक्वल्स टू, देखिए जो r की वैल्यू होती है वो हमेशा b से लेस होती है। जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से हमेशा क्या होता है? लेस होता है। तो r इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 हो गया। क्या देखिए b इज इक्वल्स टू 4, r इज इक्वल्स टू 0 1 2 3। हमेशा 4 से लेस 4 नहीं हो सकती, 4 से लेस b से लेस होती है r की वैल्यू। अब केस फर्स्ट बनाइए। केस फर्स्ट a इज इक्वल्स टू होता है bq प्लस r और b की वैल्यू तो हुई 4 और r की वैल्यू 0 ले लेता हूं। तो यहां पे आ गया आपके पास a इज इक्वल्स टू 4q, r की वैल्यू 0, a इज इक्वल्स टू क्या आ गया
4q इक्वल्स टू, आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2q, 2 इंटू 2q। और अगर मैं इस 2q को m लिख दूं, 2q को क्या लिख दूं, m अपनी तरफ से लिख रहा हूं, इसको लिख देता हूं 2m, वेयर m इज इक्वल टू 2q। अब देखिए अगर किसी के भी मल्टीपल्स में 2 आता है तो वो क्या इवन नंबर होता है, किसी के भी मल्टीपल्स में क्या होता है 2 होता है तो वो क्या होता है इवन नंबर होता है। तो दैट इज, ये इसको आप लिखोगे विच इज इवन नंबर, विच इज इवन, विच इज इवन। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए केस सेकंड, केस सेकंड में हमारे पास क्या होगा, आप देखिए ध्यान से, केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड में b इज इक्वल टू 4 ही रहेगा, लेकिन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और यहां पे देखिए r क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 2q प्लस 4q प्लस 1, 4q प्लस 1। क्या 4q प्लस 1 किसी भी इवन नंबर है, इवन नंबर में 1 ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, इवन नंबर में अगर 1 ऐड करोगे तो ओड नंबर हो जाएगा। इसको आप अरेंज करके लिख लीजिए 2 की फॉर्म में, 2 इंटू 2q प्लस 1 इक्वल्स टू 2m प्लस 1, वेयर m इक्वल्स टू, m इज क्या होगा, वेयर m इक्वल्स टू 2q, गॉट इट। एंड प्लस 1 आ रहा है, दैट इज ओड नंबर, दैट इज ओड नंबर। इवन नंबर में कुछ भी ऐड करो वो क्या आएगा ओड नंबर, दैट इज ओड नंबर, गॉट इट। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आपको केस थर्ड देना है, ऐसे ही आपको क्या करना है केस थर्ड, केस 3 b इज इक्वल टू क्या होगा बताइए 4, और r इज इक्वल टू क्या होगा 2। तो ये बना आपके पास a इज इक्वल टू बी क्यू, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, यही बना a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। चलिए इसमें से 2 कॉमन लीजिए, ये क्या बनेगा 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, और इस 2q प्लस 1 को m बोल देता हूं, इस 2q प्लस 1 को क्या बोल देता हूं m बोल देता हूं। ये हुआ आपके पास 2m, वेयर m इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब आप देखिए किसी भी नंबर के मल्टीपल में 2 आता है तो वो क्या होता है, वो किसी भी मल्टीपल, किसी भी नंबर के इंटीजर के मल्टीपल में 2 आता है तो वो इवन नंबर होता है, विच इज इवन। ये क्या हो गया आपके पास विच इज इवन, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड, गॉट इट। और केस 4, ऐसे आपको केस बनाते जाने, कब तक, जब तक कि सारे केस नहीं बन जाए, रिमाइंडर 0 1 2 3, जब तक कि सारे केस नहीं बन जाते। तो केस थर्ड लीजिए, ये तीसरा केस ले रहा हूं, देखिए तीसरे केस में क्या बोलेगा वो आपके पास a इज इक्वल टू हो गया, b इज इक्वल टू हुआ 4, और a आपके पास q इज इक्वल टू कितना हुआ 3। देखिए q इज इक्वल टू 0 हो गया, q r इज इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3, केस 4 आएगा। ये कौन सा आएगा केस 4, q इज इक्वल टू 3, सॉरी ये r होगा, ये क्या होगा हमारे पास r इज इक्वल टू 3। चलिए अब इसको आप लिखिए a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, गॉट इट। अब देखिए आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 प्लस 1। यहां पे आप a इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 2q प्लस 1 प्लस 1, गॉट इट। अब आप इसको वापस a की फॉर्म में लिख दीजिए, a इक्वल टू 2m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब आप देख लीजिए विच इज ओड, अगर किसी भी इवन नंबर में अपन 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है विच इज ओड, इक्वेशन नंबर 4। यहां पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट में आपने इवन बताया, सेकंड में आपने ओड बताया, थर्ड में आपने इवन बताया, और फोर्थ में वापस आपने ओड बताया। उसने प्रूव करने को क्या बोला था, उसने प्रूव करने को बोला था शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ओड इंटीजर। ये देखिए ओड पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो यहाँ पे देखिए 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 प्रूफ करना था। तो ये रहा आपके पास 4q प्लस 1, देखिए कहाँ गया, ये रहा आपके पास 4q प्लस 3, और ये रहा आपके पास 4q प्लस 1। तो क्या यहां से आप बोल सकते हैं ना a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 आया, एक स्टेटमेंट ये रहा।
और एक स्टेटमेंट ये रहा 4q प्लस 3। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ वी कैन से दैट ये स्टेटमेंट एज इट इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देख लीजिए इसको ऑड बताया हमने, ये देख लीजिए ए को क्या बताया, दैट इज ऑड नंबर, और यहाँ पे भी ए को क्या बताया, विच इज ऑड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। गॉट इट। चलिए जल्दी से आप नोट कीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये भी आपके सामने। चलिए जल्दी से आप इसको तो देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन एनसीईआरटी फोल्डर से, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। सेम चीज है, उसने स्क्वायर बोल दिया। उसने क्या बोल दिया, स्क्वायर, तो हम स्क्वायर कर देंगे। देखिए क्या करते हैं, बहुत ही इजी। लेट वो की वही स्टेटमेंट, लेट a be any positive integer where and देखिए क्या है 3m है, यानी कि आगे m या q कुछ भी तो इसके आगे 3 है। where and b इज इक्वल टू कितना हुआ 3 और r इज इक्वल टू 0 1 2 और 3, यही होगा क्या 0 1 2 और 3। so we can say that so a is the form of मैं चारों केस एक साथ लिख रहा हूं ताकि कि हमारा स्पेस टाइम बच जाए। a is the form of, सबसे पहली फॉर्म r इज इक्वल टू 0 होगा, a is the form of 3q हो जाएगा क्या, r इज इक्वल टू 1 हुआ तो 3q प्लस 1 होगा क्या, अभी हमने ऊपर बताया था, और r इज इक्वल टू 2 हुआ तो 3q प्लस 2 और r इज इक्वल टू, देखिए ये 3 नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा r की वैल्यू 3 से क्या होती है, लेस होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने जान करके इसको लिखा था कि आप में से कोई बोले, नहीं आया अभी तक भी किसी का कमेंट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 3 नहीं होगा क्योंकि हमेशा r लेस होता है। तो ये हो गया आपके पास, लेट a इज इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 3q प्लस 2 हमने मान लिया पहले से ही r से। अब उसने क्या प्रूफ करवाया आपसे, स्क्वायर बोल रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। केस फर्स्ट, व्हेन a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू क्या हो 3q, तो इसका क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूँ स्क्वायरिंग, उसने खुद ने बोला स्क्वायर की, उसने खुद ने बोला, तो क्या आएगा ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब आप फॉर्म दिमाग में रिजल्ट ध्यान रखिएगा, क्या लाना है 3m या 3m प्लस 1। क्या आप इसको आप लिख सकते हो क्या, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर, लिख सकते हो। मैंने सेपरेट कर दिया 9 को क्योंकि मुझे 9 3m की फॉर्म बनानी है, जो चीज दे रखा है वो हमें लेके आना है। a स्क्वायर इक्वल टू 3m, वेयर हम क्या बोल सकते हैं, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये बोल सकते हैं क्या, देखिए a स्क्वायर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, या तो 3m लाना या फिर 3m प्लस 1, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या दे देते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस में देखिए, सेकंड में क्या लेंगे, केस सेकंड, a क्या हो सकता है आपके, देखिए 3q मैंने ले लिया, r 1 भी तो हो सकता है, r क्या हो सकता है 1, तो 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू हो गया 3q प्लस 1। इसकी स्क्वायरिंग कर दो, इसकी क्या कर दो आप, स्क्वायरिंग करो। चलो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करना। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देते हैं, नहीं होल स्क्वायर बनेगा ये। चलिए इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 होल स्क्वायर ओपन कीजिएगा, गॉट इट। अब यहां से देखिए इन दोनों में से कॉमन है 3, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन ले रहा हूं क्योंकि मुझे 3m प्लस 1 बनाना है, तो मैंने 3 कॉमन लिया, ये क्या बनेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, गॉट इट, प्लस 1 एज इट इज। इन दोनों में से कॉमन लिया, ये आ गया, और प्लस 1 एज इट इज। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू कितना हुआ 3q स्क्वायर प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू कितना हुआ 3q स्क्वायर प्लस 1। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 1। यहां से आप इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको आप क्या दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। और ऐसे ही केस 3, जहां पे वो क्या होगा 3q, a इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 3q प्लस
a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, देखिए यही है ना, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अगेन इसका स्क्वायर कीजिए, हमें क्या बोला उसने, स्क्वायर की बोला, तो स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको लीजिए, a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6 12q प्लस 4। गॉट इट। अब मुझे इस फॉर्म में लाना है, तो 3m है, 3m प्लस 1, ये देखिए प्लस 4 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, प्लस 4। हमेशा जो रिमाइंडर आता है वो कभी भी इससे ज्यादा नहीं होता है। किससे ज्यादा नहीं होता है, डिवाइजर से। यहाँ डिवाइजर 3 था तो रिमाइंडर कितना है, 4 आया। तो आपको क्या करना है, इसको कुछ आप ऐसा लिख सकते हो, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब तो आगे आप समझ गए होंगे इन सब में से क्या कॉमन है, इन सब में से 3 कॉमन ले लीजिए। चलिए लीजिए कॉमन, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू इन सब में से 3 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ पे 3q स्क्वायर, देखते रहिए यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस यहां से 4q प्लस 1, 3 में से 3 बार आया तो प्लस 1, और आगे एक प्लस 1 एज इट इज था, देखिए ये इसका पूरा ये आया और प्लस 1 एज इट इज था। आप इसको लिख लीजिए, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू क्या होगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इक्वेशन नंबर 3। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 3q प्लस 2। गॉट इट, ये मान लिया। उसके बाद आप इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में देख लीजिए, एक जगह फॉर्म आ रही है 3m प्लस 1, एक जगह फॉर्म आ रही है 3m प्लस 1, और एक जगह फॉर्म आ रही है आपके पास अगेन 3m प्लस 1। तो रिजल्ट के फॉर्म में हम बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड the square of any positive integer is of the form 3m और 3m plus 1 for some integer m। got it। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बोरिंग क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं। एक या दो क्वेश्चन अगर आप दिमाग में कर लोगे तो आपको एक प्रोसेस पता चल जाएगा इनको करना कैसे होता है। प्रोसेस हमारे पास है तो हम मैनेज कर सकते हैं। आने वाला जो क्वेश्चन होंगे एक क्वेश्चन के बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आएंगे, आपको मजा आएगा इस चीज को करने में। यहाँ मैं मान सकता हूँ आप बोर फील कर रहे होंगे, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते जाइए, आप में क्लियरिफिकेशन आता जाएगा, आप सीखते जाएंगे। चलिए एक बार आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने अगेन एनसीईआरटी फोल्डर से, देखिए क्या बोलता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो का वही स्टेटमेंट, लेट a बी एनी पॉजिटिव, क्या बोला उसने, यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3q plus 1 and 3q plus 2 and 3q plus 2। यस, मैं समझ गया आपकी बात। आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा है कि सर आपने यहाँ पर हर बार हमें बोला कि ये 9m है, तो आपको क्या लेना है, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 2 9m प्लस 3 9m प्लस 4। आपने ऐसा बोला हमें इसलिए पहले वाले क्वेश्चन में, राइट, यू आर एग्जैक्टली राइट। पर मेरी बात सुनिएगा, यहां पर 8 केस लेने पड़ेंगे आपको। आपको कितने केस लेने पड़ेंगे, 8। हमें पूरे 3 घंटे में एक क्वेश्चन नहीं करना है, हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। टाइम हमें बचाना है, तब जाके हम परफेक्शन पे और अच्छे से 100 के लिए कंप्लीट कर पाएंगे। जब भी आपके पास क्वेश्चन में क्यूब दे रखा हो और नंबर बड़ा हो, जब भी आपके पास क्वेश्चन में क्यूब या स्क्वायर दे रखा हो और नंबर बड़ा हो, तो आप उसका पहले वाला मल्टीपल मान लीजिए। देखिए 9 का मल्टीपल क्या होता है, 3। 9 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। तो 9 जिसकी टेबल में आता है, आप उससे पहले वाला मल्टीपल ले लीजिए, फर्स्ट मल्टीपल उसका क्या ले लीजिए आप, उससे पहले वाला मल्टीपल ले लीजिए। चलिए लेते हैं, यहाँ पर मैंने यही करा। मैंने अभी से जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या प्रूफ किया था कि 3q प्लस 1 3q प्लस 2 एक फॉर्म थी। ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका क्यूब करना है, तो इसका क्यूब करने के बाद ऑटोमेटिकली 9 मैनेज हो जाएगा। अगर आप चाहो कि नहीं सर आपने पहले कराया वैसे ही करेंगे हम, तो आप
चाहो तो 8 केस ले सकते हो, 9m+1, 9m+2, 9m+3, वो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, उसके मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। हमें क्या करना है, जब भी आपको क्यूब दे रखा हो तो आप उससे पहले वाले मल्टीपल मान लो। आप क्या मान लो, उससे पहले वाले मल्टीपल मान लो, आगे का प्रोसेस पूरा सेम। देखिए केस फर्स्ट a = 3q ले रहा हूं। अब उसका क्या बोला उसने, देखिए क्यूब बोला उसने, उसका क्या बोला, क्यूब बोला, तो इसका क्यूब कर दीजिए, क्यूबिंग a क्यूब = 3q, 27q क्यूब आ गया क्या, देखिए 27q क्यूब आ गया। और हमें फॉर्म क्या लानी थी, 9m लानी थी, तो आप इसको लिख लीजिए a क्यूब = 9 × 3q क्यूब, ये मैनेज कर सकते हैं। तो a क्यूब = कितना है, 9m, ये मैनेज कर सकते हैं हम इसको। वेयर m = 3q क्यूब, वेयर m = 3q क्यूब, एंड ये तो हुआ, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन, केस सेकंड के बारे में बात कर रहा हूं। केस सेकंड, ऐसे 3 केस लेने हैं, एक बार 3q+1 लूंगा, एक बार 3q+2 लूंगा, ऐसे 3 केस लेने। तो केस सेकंड हमारे पास a = क्या होगा, 3q+1, गॉट इट। तो चलिए इसका क्यूबिंग कीजिए, क्यूबिंग करिए, इसकी क्यूबिंग, a का क्यूब प्लस 3q+1 का क्यूब, a क्यूब = क्या बनेगा, 3q+1 का क्यूब, गॉट इट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए क्या होगा, यहां पर a + b का होल क्यूब ओपन करेगा। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहां लिख देता हूं, इस जगह a + b का जो होल क्यूब होगा वो होता है आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये a क्यूब प्लस b क्यूब का होल क्यूब होता है, आप नोट कर लीजिए। क्यूब ओपन कीजिए, a क्यूब, तो ये 3 का क्यूब क्या बनेगा, 27q क्यूब, 1 का क्यूब क्या बनेगा, 1, एंड फिर 3a²b, 3 × a² कितना है, 3q, तो 3q का स्क्वायर 9q², उसके आगे का 3, तो 3q²। आपको नहीं आता है तो आप रफ में कीजिएगा, तो ये बनेगा 27q², गॉट इट, प्लस a 3a², 3 × a 1, और b² कितना है 1, तो 3 × 3 = 9q, ये कितना बना आपके पास 9q। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, a क्यूब = 27q क्यूब प्लस इस 1 को साइड में लिख रहा हूं, 9q प्लस 27q² प्लस 1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, चलिए इन तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है। देखिए इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन, तो जल्दी से ले लीजिए, a क्यूब = 9 कॉमन लीजिए, यहां से 9 कॉमन लीजिए, ये क्या बनेगा 27q क्यूब बनेगा। इसको लिख लीजिए आप 3q क्यूब, क्योंकि 9 बाहर आ गया, प्लस 1, 9q में से 9 बाहर आया, 1 नहीं, q बचेगा, क्या रिमाइंडर q, प्लस 3q² बचा, और ये आगे देखिए +1 एज इट इज, ये आगे +1 क्या होगा, एज इट इज। यहां पे अगेन अब इस पूरे को आप क्या मान लोगे, m, क्योंकि हमें फॉर्म क्या लानी है, 9m+1, एग्जैक्टली राइट। बहुत अच्छा थिंकिंग लेवल है आपकी, बहुत अच्छा IQ है। प्लीज थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाइए, 100% आप बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में। 9m+1, वेयर m = क्या होगा, 3q क्यूब प्लस q प्लस 3q², गॉट इट। चलिए अब इसके आगे आपको पता चल गया होगा केस 3 में क्या करना है, इसके आगे आपको पता चल गया होगा केस 3 में क्या करना है। तो केस 3, तो केस 3 में क्या होगा, सबसे फर्स्ट देखिए केस 3 में होगा हमारे सामने a = क्या ले लूंगा, 3q + 2, तो लीजिए 3q + 2, ये लिया। अब इसका क्यूब कर दीजिए, पूरा प्रोसेस सेम हमें, a क्यूबिंग, a क्यूब = 3q + 2 का होल क्यूब, मैंने आपके सामने वो फॉर्मूला हटा दिया है, वापस लिख देता हूं। तो देखिए a + b का होल क्यूब था = a क्यूब + b क्यूब प्लस 3a² बाय, प्लीज क्या यही था ना। चलिए अब इसको आप लिखिए, a क्यूब = मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 क्यूब का 27q² क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अरे बोलिए, आवाज आएगी आपके पास, कोई खराबी नहीं हुई, आपका मोबाइल बिल्कुल सही है, क्या है बताइए।
27 क्यू क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर 9 क्यू इंटू 3 27 क्यू 54 क्यू स्क्वायर। आप करिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। प्लस ये बनेगा आपके पास 3 3 जा 9 क्यू इंटू 4 9 4 जा 36 क्यू। गॉट इट, इतना बन गया। अब देखिए आप इस 8 को साइड में लिख लीजिए। इस 8 को क्या कीजिए साइड में, ए क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू। गॉट इट। चलिए ए क्यूब इक्वल टू इन तीनों में से क्या 9 कॉमन, ये प्लस 8 एज इट इज आगे जो मैं मिस कर गया था। इन तीनों में से 9 कॉमन ले लीजिए। अगर इन तीनों में से 9 कॉमन लिया तो ये बना 3 क्यू क्यूब। ओके, फिर उसके बाद 54 में से कॉमन लीजिए 6 क्यू स्क्वायर प्लस 36 में से क्यू कॉमन लीजिए। 36 में से क्या कॉमन लीजिए, क्यू कॉमन, 9 कॉमन लीजिए तो 4 क्यू प्लस 8। गॉट इट। अब देखिए इस पूरे को m मान रहा हूं, इस पूरे को क्या मानूंगा मैं, m मानूंगा। ये ध्यान रखिएगा आप इस बात को, मेरे पास स्पेस नहीं बच रहा है, मैं इसको कहां मैनेज करूं, मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको। देखिए कहां पर बचते हैं हम, इसको ऊपर लिखते हैं a क्यूब इक्वल्स टू, यहां से इस पूरे को m मान लेता हूं तो a क्यूब इक्वल्स टू आ गया 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल्स टू ये पूरा 3 क्यू क्यूब। आप बोलोगे कि सर आप इसको m ही क्यों मान रहे हो, कुछ और मान लो, क्योंकि m क्वेश्चन में दे रखा है। m क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। गॉट इट। So we can say that the cube of any positive integer is of the form, देखिए 9m आ गया, 9m प्लस 1 आ गया एंड 9m प्लस 8 आ गया। Hence proof, यही चीज तो हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो चलिए बहुत ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। अब हम आगे मैनेज करेंगे, कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए कंप्यूटर मास्टर जी इनको हटा दीजिए। बहुत जल्दी आपके सामने ये हूटर बजने वाला है और हूटर बजते ही हम हमारी क्लास को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अलविदा कहने का टाइम आ गया है, कोई हूटर नहीं बजने वाला है। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। ओ मैं सामने से हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। आपको अलविदा बोलने का टाइम आ गया है। चलिए वेट कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर का, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। फिर मिलना होगा। जय हिंद, जय भारत।